वार्ता में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। मोदी जी की सरकार का तीसरे कार्यकाल का 2025-26 के लिए जो बजट वित्त मंत्री आदरणीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने प्रस्तुत किया है, ये बजट जहां देश के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा, वहीं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो कि लक्ष्य रखा गया है कि 2047 हमारा भारत विकसित भारत होगा, उसमें भी इस बजट की अहम भूमिका रहेगी। और उसके साथ ये बजट हिमाचल के विकास के लिए और हिमाचल के गरीब, किसान, मध्यम वर्ग, युवा, महिला, हर वर्ग के लिए ये लाभ देने वाला बजट है। इस बार 2025-26 के इस बजट में हिमाचल प्रदेश के लिए 11,806.30 करोड़ रुपए का बजट हिमाचल प्रदेश के लिए रखा गया है, जो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में लगभग 1200 करोड़ से अधिक है, क्योंकि वर्ष 2024-25 में हिमाचल प्रदेश के लिए 10,681 करोड़ रुपया जो है वो रखा गया था। और हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए लगातार मोदी जी की सरकार द्वारा हिमाचल को मदद की जा रही है, आर्थिक सहायता दी जा रही है। और जैसा मोदी जी का मानना है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस बजट से ये प्रतीत होता है कि मोदी जी सबका साथ, सबका विकास के नारे को आगे बढ़ा रहे हैं। जहां बजट का मैंने जिक्र किया, उसके साथ साथ हम अगर यूपीए की सरकार और एनडीए की, मोदी जी की सरकार की तुलना भी अगर करेंगे, केंद्र से हमें जो कर हस्तांतरण के रूप में जो राशि मिलती है, यूपीए सरकार के दौरान 2004 से लेकर 2014 तक वो राशि हमें 12,639 करोड़ रुपया मिली, और 2014 से लेकर 2024 तक ये राशि 54,662 करोड़ रुपया हिमाचल प्रदेश को मिली, जो यूपीए सरकार से अगर हम तुलना करें तो लगभग 332% ज्यादा है। और उसके साथ जो भारत सरकार से हमें अनुदान सहायता, ग्रांट इन एड मिलती है, उसको भी अगर हम देखें तो यूपीए सरकार के दौरान यह राशि 50,298 करोड़ रुपया हिमाचल प्रदेश को 2004 से लेकर 2014 तक मिला। और अगर हम मोदी जी की सरकार की बात करें तो यह राशि बढ़कर 1,41,619 करोड़ रुपया हिमाचल प्रदेश के लिए मिला। यह आंकड़े इस बात का प्रमाण है कि जिस बात का जिक्र वर्तमान की हिमाचल की कांग्रेस की सरकार, उसके मुखिया कर रहे हैं कि केंद्र से हमको मदद नहीं मिल रही है, यूपीए सरकार के दौरान जो राशि हमको मिली और एनडीए सरकार, मोदी जी की सरकार में जो हमको राशि मिली, ये तुलना आप सब लोगों के समक्ष यहां पर रखी। और उसके साथ जो हमारी इनकम पर टैक्स यूपीए सरकार के दौरान, उसकी लिमिट हमारे आय की 2.5 लाख रुपया थी। 2.5 लाख से बढ़कर 7 लाख मोदी जी की सरकार ने की,
और अब 7 लाख से बढ़ाकर 12 लाख रुपया जो है वो मोदी की सरकार में हो गई। 12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स जो है हमको नहीं देना पड़ेगा। यह मध्यम वर्ग के लिए बहुत बड़ा तोहफा मोदी जी की सरकार का है, जिससे हिमाचल प्रदेश के लाखों कर्मचारी, लाखों पेंशनर, लाखों छोटा कारोबार करने वाले हमारे कारोबारी, ऐसे लगभग 5 लाख से ज्यादा परिवारों को इसका लाभ होने वाला। ये बहुत बड़ा तोहफा मोदी जी की सरकार का जहां देश की जनता को है, वहीं हिमाचल प्रदेश के भी लाखों लोगों को इसका लाभ मिलने वाला है। और उसके साथ अगर मैं रेल बजट की अगर मैं बात करूं, 2009 से 14 जब यूपीए की सरकार, कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार दिल्ली में थी, तो हमको मात्र 108 करोड़ रुपया हिमाचल के रेल विस्तार के लिए मिला। लेकिन मात्र इसी वित्तीय वर्ष में हिमाचल प्रदेश के लिए 2025-26 के लिए 2716 करोड़ रुपया हमारे रेल के विस्तार के लिए बजट में प्रावधान किया गया है, जो बहुत बड़ा तोहफा हिमाचल प्रदेश के लिए है। और जहां भानुपल्ली, बिलासपुर, कुल्लू, लेह, ये हमारा रेलवे ट्रैक, और उसके साथ चंडीगढ़ से बद्दी, इन दोनों रेलवे लाइनों के लिए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश सरकार का 25% जो शेयर है, उसमें लगभग 1626 करोड़ रुपया हिमाचल प्रदेश सरकार को जमा करवाना था, तो वो अभी तक भी हिमाचल की सरकार ने जमा नहीं करवाया और मुख्यमंत्री जी उसको जमा करवाने से मना कर रहे हैं। यह बड़ा दुर्भाग्य है कि जहां केंद्र की सरकार ने 2716 करोड़ रुपया रेल के विस्तार के लिए बजट का प्रावधान किया, वहीं हिमाचल की जो हिस्सेदारी हिमाचल सरकार को देनी है, उसके लिए हिमाचल की सरकार मुकर रही है। हम सब जानते हैं कि केंद्र और प्रदेश की हिस्सेदारी रहती है, 75% हिस्सा केंद्र सरकार का और 25% हिस्सा जो है वो प्रदेश सरकार का। इन हमारी जो 2 रेलवे लाइन का जिनका जिक्र मैंने किया, भानुपल्ली बिलासपुर लेह रेल मार्ग और चंडीगढ़ बद्दी रेल मार्ग, यहां तक कि हमारी भानुपल्ली से बिलासपुर लेह रेल मार्ग के लिए भारत सरकार ने सैद्धांतिक मंजूरी दी है, इसका काम चला है। वहीं अभी बिलासपुर तक ये रेलवे ट्रैक का काम बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा, लेकिन बिलासपुर से लेकर बरमाणा तक, बैरी जिसका नाम दिया गया है, अभी हिमाचल सरकार द्वारा लैंड एक्विजिशन भी पूरी नहीं हुई है, जबकि केंद्र सरकार द्वारा, रेलवे विभाग द्वारा इसके भी टेंडर कर दिए गए हैं। काम करने वाली कंपनीज वहां पर आ गई हैं, लेकिन वो इंतजार कर रही हैं कि कब जमीन एक्वायर होगी और हम उस पर काम जल्दी से जल्दी शुरू करें। जहां सरकारी भूमि है उस पर तो काम शुरू हो गया, लेकिन जो प्राइवेट लैंड एक्वायर होनी है, जिसकी एक्विजिशन होनी है, उसका काम भी हिमाचल की सरकार नहीं कर रही है। यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और उसके साथ रेल में वंदे भारत ट्रेन हिमाचल प्रदेश से चलाई जा रही है, ऊना जिला से, उसका भी लाभ हिमाचल प्रदेश को मिल रहा है। और रेल के विस्तार के लिए लगातार हिमाचल आगे बढ़े, इसके लिए मोदी जी की सरकार काम कर रही है। हमारे 4 स्टेशनों को अमृत स्टेशन के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसमें अंदौरा, बैजनाथ पपरोड़ा, पालमपुर और शिमला। लेकिन केंद्र हिमाचल में मदद करना चाहता है, हिमाचल में काम करना चाहता है,
लेकिन हिमाचल की सरकार का रवैया जिस प्रकार से है, मैंने कहा कि अपना शेयर जमा करवाने में भी हिमाचल की सरकार जो है वो आनाकानी कर रही है। और इसके साथ किसानों के लिए बड़ा तोहफा, किसान क्रेडिट कार्ड जो होता है, किसान क्रेडिट लिमिट, उसमें 3 लाख तक की सीमा, किसानों को 4% ब्याज की दर पर लोन मिलता था, उसकी लिमिट बढ़ाकर 3 लाख से 5 लाख कर दिया, जिससे देश नहीं हिमाचल प्रदेश के भी लाखों किसानों को जो है इसका लाभ मिलेगा। और इसके साथ समय समय पर हिमाचल प्रदेश के लिए केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को पूंजीगत व्यय के लिए विशेष सहायता देने का प्रावधान मोदी जी की सरकार ने कोविड के दौरान किया, जब ये कोविड महामारी आई। उसमें औद्योगिक विकास के लिए, भूमि रिकॉर्ड के कंप्यूटराइजेशन के लिए, शहरी भूमि सुधार आदि संबंधित सुधारों के लिए केंद्र सरकार मदद करती है, जिसमें समय समय पर 2020-21 में 533 करोड़ रुपया, वित्तीय वर्ष 2021-22 में 800 करोड़ रुपया, 2022-23 में 651 करोड़ रुपया, 2023-24 में 1516 करोड़ रुपया और 2024-25 में 1050 करोड़ रुपया जो है वो हिमाचल सरकार को दिया गया। और हिमाचल के विकास के लिए लगातार भारत सरकार की ओर से मदद हो रही है। हमारे हिमाचल प्रदेश के लिए अगर स्वास्थ्य क्षेत्र की बात करें तो 3 मेडिकल कॉलेज चंबा, हमीरपुर, नाहन, ये भारत सरकार ने हिमाचल के लिए स्वीकृत किए हैं। और उसके साथ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स जैसा संस्थान हिमाचल प्रदेश को मोदी जी के आशीर्वाद से मिला, जहां इसका शिलान्यास अक्टूबर 2017 में हुआ था। 5 वर्षों के अंदर अक्टूबर 2022 में मोदी जी ने इसका उद्घाटन कर दिया। लगभग 1470 करोड़ रुपए से ज्यादा राशि इस पर खर्च की जा रही है। इसके साथ मेडिकल डिवाइस पार्क और जिसकी आधारशिला जो है प्रधानमंत्री जी ने अक्टूबर 2022 में रखी। उड़ान योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश को विभिन्न स्थानों पर हेलीपोर्ट के निर्माण के लिए और सड़कों के निर्माण की अगर मैं बात करूं तो लगभग 1247 किलोमीटर से अधिक राष्ट्रीय राजमार्ग जो है केंद्र द्वारा हिमाचल में बनाए गए। अगर हम कुल्लू की ही बात करें, कुल्लू को लाहौर से जोड़ने वाली हमारी अटल टनल, 9 किलोमीटर से अधिक लंबाई वाली अटल टनल, जिसकी स्वीकृति सन 2000 में मिली थी, लेकिन उसके बाद एनडीए की सरकार के चलते इसका निर्माण कार्य रुका था। लेकिन मोदी जी ने प्राथमिकता के आधार पर इसका निर्माण कार्य पूरा करके अक्टूबर 2020 में इसको जनता के लिए समर्पित कर दिया। अन्य प्रमुख विकास कार्यों की, अन्य संस्थानों की अगर मैं बात करूं, हिमाचल के लिए दिसंबर 2024 की कैबिनेट में 4 नए केंद्रीय विद्यालय हिमाचल प्रदेश को केंद्र की सरकार ने दिए। उसके साथ अनेकों जल विद्युत परियोजनाओं के मोदी जी ने शिलान्यास और उद्घाटन किए। 40 मेगावाट की रेणुका डैम प्रोजेक्ट, जिसकी लागत लगभग 7000 करोड़ रुपए है, 30 वर्षों से लंबित पड़ी थी, इसका भी विधिवत शिलान्यास नरेंद्र मोदी जी ने किया।
2010 मेगावाट की हमारी लूरी स्टेज 1 की जल विद्युत परियोजना जिसकी लागत 1800 करोड़ रुपया है। 66 मेगावाट की धौला सिद्ध जल विद्युत परियोजना जिसकी लागत 680 करोड़ रुपया है। और इसके साथ प्रधानमंत्री मोदी जी ने 111 मेगावाट की सावड़ा कुंडू जल विद्युत परियोजना का जिसकी लागत 2000 करोड़ रुपया है, इसका भी विधिवत उद्घाटन किया। जब से केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व की सरकार बनी है, लगातार देश के विकास के लिए, देश की जनता की सेवा के लिए ऐसी ऐसी योजनाएं जिसका लाभ हिमाचल प्रदेश को भी मिला है। जन धन योजना की अगर मैं बात करूं तो जन धन योजना में जहां देश के लगभग 55 करोड़ लोगों के बैंक के खाते खुले, वहीं लगभग हिमाचल प्रदेश में भी 20 लाख लोगों ने के बैंक के खाते जो है प्रधानमंत्री जन धन योजना में खोले गए। और उसके साथ जल जीवन मिशन, हर घर में नल और नल के माध्यम से जल, इस योजना को भारत की सरकार ने, क्योंकि 80% लक्ष्य जो है देश में पूरा कर लिया गया है, बचा हुआ 20% लक्ष्य आने वाले 2028 तक लक्ष्य जल जीवन मिशन के माध्यम से इसको पूरा करने का रखा है। हर घर को जल, नल के माध्यम से जल, जिसमें देश में 12 करोड़ कनेक्शन जो है वो लोगों को दिए गए। वहीं हिमाचल प्रदेश में भी 9.46 लाख लोगों को जो है नल से जल के कनेक्शन जो है वो हिमाचल प्रदेश में भी दिए गए। और उसके साथ हर व्यक्ति के पास अपना घर हो। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत भारत की सरकार द्वारा, मोदी जी की सरकार द्वारा जो ऐतिहासिक काम किया गया है, पीएम आवास योजना के अंतर्गत संपूर्ण भारत में अगर हम ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो 2.68 करोड़ घर जो है वो पूर्ण कर दिए गए। वहीं हिमाचल प्रदेश में लगभग 23,000 घर जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में पूरे किए गए। और उसके साथ पीएम आवास शहरी योजना के अंतर्गत जहां पूरे देश में 90 लाख घर पूरे किए गए, वहीं हिमाचल प्रदेश में भी 11,000 घर जो है वो पूरे कर लिए गए। और इसके अलावा मोदी जी की सरकार द्वारा 10 जून 2024 की कैबिनेट में निर्णय लिया गया कि हिमाचल प्रदेश में 3 करोड़ और ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जो है जिसके पास घर नहीं है, गरीब लोगों को जो है और घर दिए जाएंगे। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत करोड़ों घरों में शौचालय बनाने का काम भारत की मोदी जी की सरकार ने किया। उन शौचालयों को मोदी जी की सरकार ने इज्जत घर का नाम दिया, जहां संपूर्ण भारत में 11.79 करोड़ घरों में शौचालय का निर्माण किया गया। वहीं हिमाचल प्रदेश में भी 2.2 लाख घरों में शौचालय का निर्माण किया गया। बहुत महत्वपूर्ण योजना आयुष्मान भारत, 5 लाख तक का इलाज इस योजना के अंतर्गत कवर किए गए उस व्यक्ति का 1 वर्ष में किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत पूरे देश में जहां 36 करोड़ लाभार्थी हैं, वहीं हिमाचल प्रदेश में भी 13.64 लाख लाभार्थी जो है हिमाचल प्रदेश में भी है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत जिनको कवर किया गया है। और अब सितंबर 2024 में मोदी जी की कैबिनेट ने निर्णय ले लिया कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 70 वर्ष के ऊपर के सभी बुजुर्गों को इस योजना में कवर किया जाएगा। बड़ी उम्र में बीमारियां ज्यादा लगती है और गरीब लोग अपना इलाज करवाने के लिए कर्ज लेते थे, जमीनें गिरवी रखते थे। लेकिन आयुष्मान भारत योजना आने के बाद आम जनमानस को, गरीब आदमी को बहुत बड़ा लाभ हुआ है। और 70 वर्ष की आयु के ऊपर के सभी
बुजुर्गों को इसमें सम्मिलित किया गया, जिसमें देश के लगभग 4.5 करोड़ परिवार, 6 करोड़ व्यक्तियों को इसका लाभ होगा। और हिमाचल प्रदेश में लगभग 3.5 लाख परिवार, यानी 4.5 लाख से ज्यादा, 5 लाख के करीब लोगों को इस योजना के अंतर्गत लाभ पहुंचने वाला है। जो 70 वर्ष के ऊपर के सभी बुजुर्गों को आयुष्मान भारत योजना में जो कवर किया गया। और केंद्र सरकार द्वारा जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इसके अंतर्गत देश के 10.33 करोड़ लोगों को मुफ्त गैस का कनेक्शन गरीब लोगों को दिया। वहीं हिमाचल प्रदेश में भी 1.5 लाख लोगों को जो है इसका लाभ हुआ है। कोविड महामारी के दौरान जिस प्रकार से पूरी दुनिया की स्थिति हुई, हिमाचल प्रदेश में भी, देश में भी अर्थव्यवस्था चरमरा गई, लोगों का छोटा मोटा कारोबार बंद हो गया, लेकिन कोई व्यक्ति भूखा ना सोए, ये चिंता भारत की सरकार ने, मोदी जी ने की। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना मोदी जी ने शुरू की, जिसके अंतर्गत हर परिवार के एक सदस्य को 5 किलो राशन मुफ्त दिया जाना। मार्च 2020 से ये योजना शुरू की और इस योजना के अंतर्गत जहां 80 करोड़ लोगों को, देश के 80 करोड़ लोगों को हर महीने 5 किलो राशन दिया जा रहा है, वहीं हिमाचल प्रदेश के भी लगभग 28 लाख लोगों को इस योजना के अंतर्गत जो है मुफ्त राशन दिया जा रहा है। ये योजना 2024 तक थी, लेकिन मोदी जी की कैबिनेट ने निर्णय लिया कि अभी कोविड के इफेक्ट जो है अभी चले हुए हैं, इसलिए ये निर्णय लिया कि इस योजना को आने वाले 5 वर्षों तक, यानी 2029 तक बढ़ाने का निर्णय लिया। हमारी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को जो है अब 2029 तक जारी रखा जाएगा, जिससे देश के 80 करोड़ लोगों को हर महीने मुफ्त राशन दिया जा रहा है। और उसके साथ किसानों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, किसानों के उत्थान के लिए जो मोदी जी ने शुरू की है, इस योजना के अंतर्गत देश के लगभग 9.5 करोड़ किसानों को इसका लाभ हो रहा है। वहीं हिमाचल प्रदेश के भी 8.17 लाख किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 2-2 हजार की 3 किस्तों के रूप में वर्ष में 6,000 रुपया उनके खाते में आ रहा है। ऐसी बहुत सी योजनाएं जिनका जिक्र करूंगा तो बहुत समय लगेगा, लेकिन प्रमुख बिंदु मैंने आप सब लोगों के समक्ष रखे। और भारत की सरकार, मोदी जी की सरकार हिमाचल के विकास के लिए लगातार प्रयास कर रही है। और मोदी जी का हिमाचल के प्रति जो लगाव, यहाँ के हर जिले में, कुल्लू जिला के हर क्षेत्र में मोदी जी का भ्रमण, यहाँ पर पार्टी की दृष्टि से भी उन्होंने प्रवास किया है। हिमाचल प्रदेश का ट्राइबल क्षेत्र पूरा उन्होंने घूमा है। यहाँ की भौगोलिक, यहाँ की आर्थिक, यहाँ की राजनीतिक, हर प्रकार की परिस्थिति से देश के प्रधानमंत्री जी वाकिफ हैं। इसी का परिणाम है कि हिमाचल के विकास के लिए मोदी जी ने कोई कमी कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन दूसरी तरफ हिमाचल में जब से सत्ता परिवर्तन हुआ है, कांग्रेस के सुखविंदर सुक्खू जी की सरकार जब से हिमाचल प्रदेश में सत्ता में आई है, हिमाचल में सारा विकास रुक गया। कोई नया विकास का कार्य कहीं पर शुरू नहीं हो रहा है। पूर्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में शुरू किए गए विकास के कार्य को बंद कर दिया गया, रोक दिया गया। उस समय के खुले हुए संस्थानों को डी नोटिफाई करके अब पुनः मुख्यमंत्री जी भ्रमण करते हुए उन्हीं संस्थानों को दोबारा से खोलने की घोषणाएं कर रहे हैं। और विकास को लेकर केंद्र से समय समय पर मदद मिल रही है, पैसा मिल रहा है, जिसका जिक्र मैंने यहां पर किया। अनेकों योजनाएं आ रही हैं, लेकिन हिमाचल के मुख्यमंत्री, उनकी सरकार केंद्र सरकार को कोसने के अलावा कोई काम जो है हिमाचल प्रदेश में नहीं कर रही है। और यहां तक कि ट्रेजरी बंद कर दी गई, कंट्रैक्टर्स की पेमेंट नहीं हो रही है। कंट्रैक्टर्स की पेमेंट तो छोड़ो,
हम चुने हुए प्रतिनिधि हैं, सरकार बेशक किसी दल की हो, लेकिन हम भी जनप्रतिनिधि के नाते काम कर रहे हैं। हम विधायकों को जो विधायक क्षेत्र विकास निधि हमको छोटे छोटे विकास कार्यों के लिए, गांव के रास्ते के लिए, गांव की सड़क के लिए, सामुदायिक भवन, महिला मंडल भवन, युवक मंडल भवन, ऐसे गांव के छोटे छोटे विकास कार्यों के लिए जो हमको विधायक क्षेत्र विकास निधि मिलती है, वो विधायक क्षेत्र विकास निधि की सैंक्शन डिप्टी कमिश्नर द्वारा जारी कर दी जाती है, लेकिन वो पैसा वो विभाग के पास वहां पर बीडीओ के कार्यालय में नहीं पहुंच रहा है, उस पर भी रोक लगा दी है। इस प्रकार की सरकार आज हिमाचल प्रदेश में काम कर रही है। लेकिन मेरा इतना मानना है कि मोदी जी का जो नारा है कि सबका साथ सबका विकास, प्रदेश में सरकार किसी दल की हो, लेकिन केंद्र से जो मदद प्रदेश को मिलनी है उसमें किसी प्रकार की कमी जो है वो नहीं रखी जा रही है। लेकिन हिमाचल की सरकार समय पर डीपीआर ना बनाना, समय पर डीपीआर बनाकर भारत सरकार को ना भेजना, और यहां तक कि मैंने कहा कि हमारी विधायक प्राथमिकता की बैठकें होती हैं, उन बैठकों में जाकर हम अपनी प्राथमिकता तय करते हैं कि हमारी सड़कें दो ये इस वर्ष की प्राथमिकता में आएंगी, ये दो हमारी सिंचाई की, पीने के पानी की योजनाएं आएंगी। जब से सत्ता परिवर्तन हुआ है, एक भी डीपीआर प्लानिंग विभाग से नाबार्ड को हमारी नहीं गई। भारतीय जनता पार्टी के जहां पर विधायक हैं, उनकी कोई किसी सड़क की, किसी पानी की योजना जो है उसकी डीपीआर बनाकर हिमाचल की सरकार नाबार्ड को नहीं भेज रहा है, क्योंकि वहां के विधायकों के कहने से वहां पर काम ना हो। इस प्रकार की नियत और नीति के साथ हिमाचल की सरकार काम कर रही है, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन हम इतना ही कहना चाहेंगे कि इनको सद्बुद्धि दे, और जो मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, हम हिमाचल में भारत की सरकार, मोदी जी की सरकार काम कर रही है, लगातार बजट दे रही है, पैसा दे रही है, जिसमें मैंने कहा कि रेलवे के विस्तार के लिए 2716 करोड़ रुपए दिया, लेकिन हिमाचल सरकार का जो शेयर है उसको जमा करवाने के लिए हिमाचल की सरकार मना कर रही है, मुख्यमंत्री मना कर रहे हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि हिमाचल की सरकार हिमाचल के विकास के प्रति, यहाँ की जनता की सेवा के प्रति गंभीर नहीं है। मुझे आज के इस अवसर पर इतना ही आज की इस प्रेस वार्ता में कहना था। धन्यवाद।